Students, today's topic is charge of an atom। यहाँ हम एटम की बात प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। एटम स्टार्टिंग में बताया गया था इनडिविजिबल होता है, एक इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट एंटिटी है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बताया, 3 साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के, उन्होंने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। इसके अंदर लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ राउंड या सर्कुलर पाथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं और इस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। और इतना ही बता चुकी हूँ, ये के शेल होती है, ये एल शेल होती है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इतना हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, एक अगर पूरे एटम की बात की जाए तो उस पर चार्ज क्या होगा। सब एटम्स का तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज। तो यहाँ पर टोटल अगर तीनों ही हैं तो एक एटम पर टोटल चार्ज कितना होगा, यहाँ हमें ये पता करना है। सिंस न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इस वजह से हम न्यूट्रॉन को तो कोई काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। यहाँ हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन की। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कम होगा तो टोटल नेगेटिव में आएगा आंसर। और अगर नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बट एटम का चार्ज ऑलवेज 0 होता है। बिकॉज रीज़न सुन लीजिए कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल होता है। अगर मैं इसी एटम की बात करूँ, कोई भी एटम है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस एटम में प्रोटॉन भी 2 ही होंगे। ये आपको ऑलवेज याद रखना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर में, और जब ये इक्वल होंगे तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। चार्ज मैंने आपको पिछली बार बताया था, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का भी बस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव 2 है और एक -2 है, इक्वल हैं दोनों, तो ये कट जाते हैं, 0 हो जाता है। ऐसे ही सेम ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, रिजल्ट आएगा 0। तो क्या कह सकते हैं, सो चार्ज ऑफ एन एटम विल बी 0। अगर एक एटम, टोटल एटम की बात की जाए तो उसका चार्ज ऑलवेज 0 होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा एटम हो, कितना ही छोटा एटम हो, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं।